जी, आम आदमी सरकार बनते ही अरविंद जी का और आतिशी जी का मैसेज गया कि भाई हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और दिल्ली के विकास में जो भी ज़रूरी होगा सहयोग करेंगे। लेकिन आज जब उनका शपथ ग्रहण था तो न्योता तो उनको भी था, पर आए नहीं दोनों जने। देखिए विपिन जी, आज के जो इवेंट हमने पूरे देश ने देखी, उसमें कौन शरीक हुआ कौन शरीक नहीं हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि दिल्ली वालों ने 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। 1993 में जब इनकी सरकार बनी थी तो 5 साल में इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज हमने स्टेज पर भी नजर आई, और जिस तरीके से खिंचाव आम पब्लिक ने भी देखा कि इनके मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में ये कौन सी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। इनके कल रात को 8 बजे से पहले किसी कार्यकर्ता को, किसी विधायक को यह तक मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। तो अभी मुख्यमंत्री या कैबिनेट बनने से पहले यमुना में वो मशीनें चल पड़ी। अगर वो 1 साल पहले उतर जाती तो हो सकता है यमुना में आज ये जो आरती कर रहे हैं, ये आरती 1 साल पहले भी शुरू हो सकती थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक साजिश रच के जिस तरीके से इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस का और चुनाव आयोग का मिसयूज करते हुए ये चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी चौथी बार 44% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिल्ली में उतर रही है। और हम लोग चाहते हैं एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाने का डिसीजन होगा कि नहीं होगा। होली पे 500 रुपए पे सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 300 यूनिट जो बिजली की फ्री करनी है वो शुरू होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है विपिन जी इनके सामने। 20 राज्यों में इनकी जो सरकारें हैं वहां पे इस तरह के जन कल्याण योजनाएं इन्होंने कभी नहीं शुरू की। देश के प्रधानमंत्री ने, गुजरात की अभी बात चल रही थी, 25 साल के बाद गुजरात में देश के प्रधानमंत्री को एक टेंट के स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवानी पड़ी थी। वर्ल्ड लेवल के जो स्कूल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे स्कूल क्या ये दिल्ली में मेंटेन करेंगे, दूसरे प्रदेशों में बनाएंगे। 18 लाख बच्चों का भविष्य इनके हाथों में अब है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में लाखों गरीबों को जो फ्री इलाज मिल रहा है उसको ये कंटिन्यू रखेंगे या उसको बंद करेंगे। महिलाओं को जो फ्री बस यात्रा मिल रही है उसको ये कंटिन्यू रखेंगे कि उसको बंद बोल चुके हैं कि सब कंटिन्यू करेंगे ही। चैलेंज है ये आरती करना, ये बड़े बड़े इवेंट करना, इससे दिल्ली की जनता नहीं, मैं ये कह रहा था संजीव जी कि वो तो चुनावी घोषणा पत्र में था ही कि जो आपके कल्याणकारी काम हैं, जो भी कहें इसको, फ्रीबीज हैं, व्हाटएवर, लेकिन वो जारी रहेंगे। नहीं विपिन जी, यही चैलेंज है। अब हम यही देखेंगे। अगर हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि ये सब काम टाइम बाउंड तरीके से ये करें, हम एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। क्योंकि आधी आबादी आज भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा कर रही है। इसलिए हम उनके हक की लड़ाई पूरी ताकत से विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मजबूत विपक्ष की भूमिका में इनको मजबूर करेंगे कि वो वेलफेयर की स्कीम जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने चलाई थी उसको ये कंटिन्यू रखें। ठीक है, लेकिन रोहित जी आपको तो विधानसभा के बाहर से ये सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी सीट नहीं आई है। देखिए, हम संगठित हो रहे हैं। इस बात की बौखलाहट हमेशा बीजेपी पार्टी को रही है और आगे भी आप देखते रहेंगे कि किस तरीके से बौखलाहट में क्या काम करेंगे ये दिल्ली की जनता। खैर वो एक मतलब एक कहिए राजनीतिक तौर पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा हल्के लहजे में बात पूछी, मजाक के लहजे में बात पूछी, लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो होगा वो ये होगा कि आप अब अक्सर जो तुलना, अभी सतीश जी ने भी कहा था कि वो शीला दीक्षित वाली तुलनाएं बहुत हुई, ड्यूरिंग द इलेक्शंस भी हुई और अभी भी हो रही हैं, तो वो बात तो है। क्योंकि जिस समय पे कुछ हुआ, अगर उसकी मिसालें किसी भी प्रकार से अगर आ रही हैं तो आपको लगता है कि, मैं बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा, राजनीति से थोड़ा अलग हटके अगर हो सके तो, कि किस तरह की चुनौती रहेंगी अब रेखा जी के सामने। वो भी एक महिला मुख्यमंत्री थी, एक और महिला को पदभार मिला है, बहुत अच्छी बात है। हमें अगर राजनीति से अलग हटकर सोचें तो एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है
क्या रहेगा उनके सामने कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि वो वक्त और आज का वक्त हम बहुत आगे निकल आए हैं, अब दुनिया के जो आधुनिकता के पैमाने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने, वो काफी चेंज हो गए हैं। जी विपिन जी, एक तो सबसे पहले 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई और नई मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 27 साल के बाद जो सरकार आई है, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और जो ये चुनावी वादे किए हैं उसको कैसे पूरा करना, यही उनकी चुनौती है। अभी जैसे संजीव जी ने भी कहा कि दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,500 की वित्तीय सहायता देना, दिल्ली की महिलाओं को 500 में एलपीजी सिलेंडर और होली और दिवाली में एक मुफ्त सिलेंडर देना, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 की वित्तीय सहायता और 6 पोषण किट देना। देखिए, इसके साथ साथ प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है विश्व की सबसे खराब मानी जाती है। आप देखेंगे कि जो ये आपके एयर पोल्यूशन है, जो जिसको अब एक तरीके से इनको बीड़ा उठाना पड़ेगा कि इसको कैसे सही करना है। यमुना सफाई तो देखिए, ये एक तो इनका बहाना है कि जिस तरीके से ये अपना जो ये आरती का ये बहाना होता है, ये तो देखिए, ये तो जग जाहिर है कि ये बस खाली हर एक मुद्दे को छोड़ करके दूसरे मुद्दे पे कैसे सेंट्रलाइज करना, ये बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी वालों को आता है। जो बुनियादी ढांचे हैं, वो सार्वजनिक सेवाओं में जो सुधार की जरूरत है, वो सड़कों की मरम्मत है, पानी की आपूर्ति, कूड़ा प्रबंधन को कैसे दुरुस्त करना, वो बहुत बड़ी चीज है। ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक जो परिवहन सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि 10 साल दिल्ली की जनता त्रस्त थी आम आदमी पार्टी की सरकार से। और क्यों थी? क्योंकि केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और आम आदमी की पार्टी की सरकार आपस में लड़ करके दिल्ली की जनता के साथ, पर वो समस्या तो अब होगी नहीं जी। जो विकास नहीं किया। देखिए, विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 लोग लड़ते रहे, एक उपराज्यपाल साहब लड़ते रहे। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन अब तो वो समस्या होगी नहीं और लड़ती रही। मैं आपको एक तरीके आपको बताता जाता हूं कि देखिए, इन तीनों लोगों के बीच में अगर आप टकराव रहेगा तो दिल्ली की जनता का विकास नहीं होगा। दूसरा, देखिए, नौकरशाही भ्रष्टाचार से निपटना होगा। जो प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए भ्रष्टाचार को रोक लगानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार पे। एमसीडी और अन्य सरकारी विभागों में जो है वो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात अगर कर ले तो मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने बनाया है, वो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात अगर करेंगे, नए मॉडल लाने पड़ेंगे। अब आप कानून व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे, कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले थी, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाई। बार बार दिल्ली की जनता त्रस्त रही अपराधियों से, गैंगस्टर जो चलता रहा और उसको रोक नहीं पाए। आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर होते रहे। आप किसी भी इलाके में चले जाइए, वहां पे लोग डर का भाव बना हुआ, भय बना। अब आप महिलाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हुए वो कितने बड़े हैं। अब ट्रैफिक नियमों को आप देख लीजिए, कितने बुरी तरीके से तार कर अब देखिए, हाँ, आपको काम करने की जरूरत है। रोहित जी, सरकार आएगी तो उसके हिस्से में तो ये सारे काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर की बात कर रहे थे। ये तो